हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परमवीर एंड वेलकम टू द भारत गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपको पता है हमारी 12th केमिस्ट्री चल रही है। इसमें चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब तक हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है और अब चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ी है इसमें। तो अब पढ़ेंगे हम इसके मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्या होती है? ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 होती है SN1 रिएक्शन, नंबर 2 होती है SN2 रिएक्शन। क्लियर है? ये होती है 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और S का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये होती है। 2 का मतलब होता है डाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ये 2 प्रकार की होगी, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। सबसे पहले SN1 और SN2 स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम कि रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, क्या होगी? देखो, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। ये कोई रिएक्शन है, रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, ये होगा रिएक्टेंट। राइट साइड का पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? जो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, राइट साइड का पार्ट जो होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। देखो, जो रिएक्टेंट होता है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट होता है एक होता है रिएजेंट। जो रिएजेंट होता है वो होता है अटैकिंग फिनोमेना। ये क्या होता है? अटैकिंग फिनोमेना। रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग फिनोमेना होता है, मतलब जो रिएक्टेंट में अटैक करता है। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है उसे बोलते हैं रिएजेंट। ये होता है अटैकिंग फिनोमेना, और जिस पर ये अटैक करता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये क्या होता है? ये होता है बीइंग अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, ये क्या होती है? अटैकिंग फिनोमेना स्पीशीज होती है। ये बीइंग अटैकिंग स्पीशीज होती है, मतलब ये तो अटैक करता है और इस पर अटैक करता है। इन दोनों को मिलने से, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के मिलने से क्या बनता है? इससे बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर है? जो इंटरमीडिएट होते हैं वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कार्बोकैटायन, एक कार्बन आयन और एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होंगे? इंटरमीडिएट 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और कार्बन
फ्री रेडिकल। इसके बाद बनता है प्रोडक्ट। इसके बाद क्या प्राप्त होगा? प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? देखो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, ये होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, मतलब ये यहाँ पे हाईली एक्साइटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है, इसलिए जो इंटरमीडिएट होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तब स्टेबिलिटी आ जाती है इनके अंदर। ठीक है, अब देखो बात करेंगे जो रिएजेंट होते हैं ये भी दो प्रकार के होंगे। रिएजेंट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होंगे? एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हुआ, सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसे E+ होता है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? Nu- होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब पता करेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखो ये क्या होते हैं? ये तो होते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, क्या होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है ये। ठीक है, इसलिए इन पर क्या आता है? ई पे पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है। क्लियर है? देखो जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, और आगे देखो अब जो हम SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए हमने ये सब अब तक डिस्कस किया है। बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल कुछ एग्जांपल की। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल क्या होते हैं? CN-, देखो, और OH-, H2O। ठीक है, इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनकी पहचान क्या होती है? या तो ये निगेटिव चार्ज रखते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, या तो ये निगेटिव चार्ज रखते हैं या न्यूट्रल होते हैं। देखो इसके पास इन दोनों के पास क्या है? निगेटिव चार्ज है, और ये H2O ये होता है न्यूट्रल स्पीशीज। तो क्या बात की हमने? जो रिजेंट होते हैं, रिजेंट क्या होते हैं? अटैकिंग फिनोमेना होता है। जो रिजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट किया जाता है, न्यूक्लियोफाइल को Nu- से या निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है। एग्जांपल है CN- और H-2O। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ये दोनों निगेटिव चार्ज है और ये है न्यूट्रल। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। पता है ना? एक तो होते हैं पोलर सॉल्वेंट, एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो क्या होंगे? पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्या होगा? एक तो होंगे पोलर सॉल्वेंट, सेकंड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं इसका मतलब है नॉन पोल, मतलब इनके पास कोई पोल नहीं होता, मतलब इनका जो चार्ज होता है वो सेम होता है।
चार्ज क्या होगा इन पर, सेम चार्ज होता है, या तो निगेटिव निगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन चेन ले लो, ठीक है, क्या हो गया है, हेक्सेन। कार्बन में पॉजिटिव होता है, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। क्लियर है। और देख लेते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन और बेंजीन। क्लियर है। ये सब क्या है, इन पर सेम चार्ज होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, मतलब इनमें दो अलग अलग पोल नहीं पाए जाते, एक ही पोल पाया जाएगा, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ठीक है। ये क्या है, ये है साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ये है बेंजीन, ये है कार्बन हेक्सेन। ठीक है, बात होगी नॉन पोलर की। अब बात करेंगे पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होंगे, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट्स में। ये होते हैं हमारे पास, एक तो होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको पीपी, पीपी सॉल्वेंट। सेकंड होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको पीए। ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या हो गए, 2 पार्ट्स होते हैं, एक पीपी और एक पीए। सही है। अब देखो पीपी क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व करने पर एच आयन प्रोवाइड कराते हैं। क्या होंगे, ये एच आयन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या होगा, देखो H2O H प्लस OH माइनस देता है, ROH R प्लस OH माइनस देगा। ठीक है। और जी और होता है CH3COOH, CH3COOH, H प्लस OH माइनस देगा, RO माइनस H प्लस देगा, CH3CO माइनस और H प्लस देता है। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो एच आयन नहीं देते, मतलब एक्सेप्टिंग वो एच आयन। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे एसीटोन CH3COO CH3, ये क्या हुआ, ये है एसीटोन। आगे देखते हैं, आगे होता है CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O CH3। देखो C की जगह S ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा DMS। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DMS, डाई मिथाइल सल्फोनेट। ये बन जाएगा डाई, देखो 1 2 डाई मिथाइल S को सल्फोएट। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं DMS। क्या बोलते हैं, DMSO, ये बोल देते हैं इसको, डाई मिथाइल सल्फोनेट। क्लियर है। एक एग्जांपल होता है इसका DMA। क्या होता है, DMA, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O N CH3 ये होता है, देखो 1 2 डाई मिथाइल हो गया, डाई मिथाइल, ये क्या हुआ CH3 डबल बॉन्ड O N, ये क्या होता है, ये होता है एसिटामाइड। काय का फॉर्मूला है ये, एसिटामाइड। क्लियर है। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमें SN1 और SN2 रिएक्शन में। ठीक है।
जब हम SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, इनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो क्या पता होना चाहिए हमें, न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। सोल्वेंट में पता होना चाहिए कि पोलर सोल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर सोल्वेंट क्या होते हैं। स्पेशली जो पोलर सोल्वेंट होते हैं उनमें पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट का दोनों का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें यूज किया जाता है, ये SN2 रिएक्शन में यूज किया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं अब हम SN1 रिएक्शन। स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। फुल फॉर्म मैंने भी बताई थी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये SN1 रिएक्शन होती क्या है, कोई क्या होता है, टर्सरी हैलाइड होता है। क्या होता है? टर्सरी हैलाइड होता है। देखो क्या होगा टर्सरी हैलाइड, CX। अब ये जो कार्बन है इससे 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इस कार्बन से 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। मान लेंगे एक R है, एक D है और एक A है। इनकी जगह हम कुछ भी ले लेंगे, R की जगह, D की जगह, A की जगह। मान लेते हैं ये कोई अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? टर्सरी हैलाइड हुआ। अब क्या होता है देखो, एक जो बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये माना ये कोई 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? देखो ये X माइनस रिमूव हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर R और ये मान लेते हैं ये हमारा D ग्रुप है और ये A ग्रुप है। ये क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन गया हमारा, ठीक है। और ये पहला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। ध्यान रखना जो SN1 रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है स्लो स्टेप और जो सेकंड स्टेप होगा वो होता है फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। जो ये होता है स्लो स्टेप, यही रेट डिटरमाइन करता है। क्या करेगा? रेट को डिटरमाइन करता है रिएक्शन के। ये क्या होगा? रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको RDS, ठीक है। तो RDS क्या होगा? स्लो स्टेप, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होता है, इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, RDS बोलते हैं। आगे बात करते हैं, देखो क्या होगा। ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। ये क्या बना हमारा? कार्बोकैटायन। ये क्या है? इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। क्या कराएंगे? अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। और याद रहे जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किए जाते हैं। क्या होगा ये होगा वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा? देखो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन स्पीशीज पर अटैक करेगा। ये क्या करता है? कार्बन के स्पीशीज पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा? CRDA और यहाँ पर ये स्ट्रोंगली अटैच हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रोंगली अटैच हो जाता है। इस प्रकार जो SN1 रिएक्शन होती है यह है इसका सेकंड स्टेप। ये होता है फास्ट, ये होगा फास्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फास्ट स्टेप। आगे देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरी बात, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक करता है, मतलब सामने वाली दिशा से अटैक करेगा।
जो SN2 रिएक्शन होगी उसमें पीछे से अटैक करेगा, SN1 रिएक्शन में करता है आगे से अटैक। न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आगे से अटैक करेगा। अटैक होकर क्या बनाएगा, देखो या तो ये बनाएगा या ये पीछे की ओर आ जाएगा। कार्बन है RDA, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये कहलाता है रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। ये क्या हुआ, टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। क्लियर है इतना। देखो क्या होगा, अब ये टर्सरी हैलाइड है, इसकी देखो इसमें 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। और जो इसकी स्ट्रक्चर वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, क्या होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बना है इसमें कितना है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी हमारी ट्राइगोनल, ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये 2 स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप सिलो स्टेप होता है जिसे RDS बोलते हैं, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इससे बनता है, ये बनेगा क्या तो ये आगे से करेगा या फिर पीछे अटैच हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। आगे इसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो SN1 रिएक्शन होगी इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर 1 होता है, ऑर्डर होता है इसका 1, ठीक है। मोलिक्यूलरिटी पूछी जाती है, मोलिक्यूलरिटी भी इसकी 1 होती है, ठीक है। स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये 2 स्टेप होते हैं। पहला जो होगा वो क्या होगा, सिलो होता है। सेकंड क्या होता है, वो होता है फास्ट होता है। क्लियर है इतना। ऑर्डर 1 होगा, मोलिकुलरिटी भी 1 होती है। स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। और बात जो इसका रेट होता है, रेट वो एल्किल हैलाइड पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो ये जो है हमारी SN रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है। रेशमिक, इसमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ऑर्डर 1 होता है, मोलिकुलरिटी 1 होती है। स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट और सेकंड जो रेट होता है डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। अब करते हैं हम SN2 रिएक्शन। देखो ये जो SN1 रिएक्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद करेंगे हम SN2 रिएक्शन। हो गया, अब इसको रफ कर लेते हैं। SN2 रिएक्शन। देखो क्या होगा, 2 का मतलब बाई, 2 का मतलब क्या होगा, बाई या डाई, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। कंप्लीट है। देखो ये है इसकी फुल फॉर्म, सही है। अब इसकी रिएक्शन कब करते हैं, देखो क्या होगा। टर्सरी हैलाइड ले लेंगे, ये लिया हमने कार्बन R D और A, ठीक है। यहाँ क्या है, इस पे X जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं। इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है, रिएक्शन कराए। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। क्लियर है इतना। देखो ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, ठीक है। बनाएगा क्या, देखते हैं। ये सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, वो भी स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है। कार्बन R जो X होगा ये वीक बॉन्ड में चेंज हो जाता है। मतलब कार्बन से अटैच तो होगा लेकिन जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इस पर, वो भी वीक बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। ये है हमारा D ग्रुप, ये है A ग्रुप। देखो क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या था, हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पूरे ग्रुप में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पूरे ग्रुप में। आगे क्या होगा, आगे इसमें जो X है ये बाहर निकल जाता है। X ग्रुप जो है मतलब हैलोजन ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। ये क्या करेगा, कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, R D ग्रुप और A ग्रुप। इस प्रकार इसमें रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। देखो SN1 रिएक्शन में जो सेकंड स्टेप था उसमें बना था इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस है। देखो जो ट्रांजिशन स्टेप होता है इसमें हाईली एनर्जी होती है, मतलब ये क्या होता है, हाईली एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं उनमें लो एनर्जी होती है। लेकिन ये भी अनस्टेबल होता है, वो भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इसमें ये ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाई एनर्जी होगी, उसमें लो एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो पीछे से अटैक कर कार्बन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। ये क्या हुआ, देखो इसके 1 2 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल। ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस ध्यान रखना। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है। ये हुआ हमारा SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई। अब चलते हैं हम इसके निचोड़ की ओर, मतलब ट्रिक बॉक्स की ओर। अब करेंगे ट्रिक बॉक्स। ट्रिक बॉक्स मतलब ट्रिक के द्वारा कैसे पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन होती है। एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास कोई टेबल हो गई, ठीक है। पहले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड क्या होंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या होंगे, एक तो होगा 3 डिग्री R
CH3 CH3। देखो 1 2 3 तीनों ओर से घिरा हुआ है। क्या है ये? तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। आगे आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री R CH3 और X, ये क्या होगा? 2 डिग्री होगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा। और आगे होगा 1 डिग्री CH3 CH2 X, ये क्या होगा? 1 डिग्री होता है। आगे देखो, अब देखो इसमें एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में देखेंगे जो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, किसमें ज्यादा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है 3 डिग्री के अंदर। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में जो होता है बल्कि इफेक्ट, स्टीयरिंग हिंड्रेंस होता है। इसमें क्या होता है? बल्कि इफेक्ट लगा हुआ होता है, क्योंकि जो कार्बन है वो चारों पोल से क्या है? चारों पोल से अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा इसे? इसको बोलते हैं बल्कि इफेक्ट या स्टीयरिंग हिंड्रेंस इफेक्ट। इस कारण जो इसमें स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इसमें, फिर इसमें। क्या होगी स्टेबिलिटी का ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बात करते हैं, ये होती है SN1 रिएक्शन में, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन SN1। हो गया इतना? अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इन SN2। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा इसमें होगी 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। क्लियर है इतना? अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। एल्काइल हैलाइड हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखो, जैसे हमने पहले बताया था, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें प्रोटिक लिया जाता है, इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। क्या होगा? इसमें लिया जाता है प्रोटिक, क्या लिया जाएगा? इसमें PP सॉल्वेंट लिया जाएगा, इसमें PA सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिया जाएगा? प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। सही है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा, ये पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक लिया जाता है SN1 रिएक्शन में, पोलर एप्रोटिक लिया जाता है SN2 रिएक्शन में। पोलर प्रोटिक मैंने SN1 बताया था, ये होता है पोलर प्रोटिक। क्या होते हैं? जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, Cn- OH-, या ये न्यूट्रल हो, जैसे H2O होता है न्यूट्रल। ठीक है। जो पोलर एप्रोटिक होते हैं उसमें क्या होता है? इसमें होता है, देखो क्या हमने बात की थी, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनेट, डाइमिथाइल सल्फोनेट। और क्या होता है? और होता है DMF, DMF। क्लियर है? ये है इसके एग्जांपल। और इसका एग्जांपल था एसीटोन। एसीटोन ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक क्या होगा? Cn- OH- H2O। जो पोलर एप्रोटिक होते हैं वो SN2 रिएक्शन में यूज किया जाता है। एग्जांपल है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनेट, डाइमिथाइल फ्लोरेट, DMF और एसीटोन। अब बात करते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्लियर है? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, हमने बताया था जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो SN1 रिएक्शन है इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किए जाएंगे। और जो SN2 रिएक्शन होती है SN2, इसमें क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो SN1 और SN2 रिएक्शन है कंप्लीट होती है। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना। आज की वीडियो हमारी यहीं पे
ओवर होती है। जय हिंद, जय भारत।